औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि ना ज़र्दा कैसे बनाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत मज़ेदार ज़र्दा बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से बनाएं आप। बिल्कुल फॉलो कीजिएगा जो जो मैं बताऊंगी, तो बहुत आसान है। तो सबाहत को भी मैं सिखा रही हूँ। आज मेरे पास सबाहत भी खड़ी है और सबाहत को मैं सिखाने लगी हूँ ज़र्दा बनाना। तो बिल्कुल सबाहत ने इंशाल्लाह अगली दफ़ा सबाहत बनाएगी। अभी मैं सिर्फ इसको बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो मैं इसको आधा किलो चावलों का ज़र्दा बनाना बताऊँगी। और मेरे पास ये चावल है, आधा किलो चावल है, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट करके गिलास से भी बताऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हमें जो जो चीज़ें चाहिए। चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ये देखें तकरीबन पौना कप घी चाहिए, और उसके साथ जो सादा बिल्कुल है वो तो ये 2-3 इलायचियाँ हैं और 2 लौंगे हैं और हाफ़ ये तकरीबन ज़र्दा रंग है, और साथ केवड़ा होगा, खुशबू के लिए केवड़ा चाहिए होगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से, आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतना ज़्यादा बन सकता है, कम बनाना चाहे कम बन सकता है। तो मैं मेजरमेंट करके बताऊंगी कि किस तरह बनाते हैं। तो आज मैं बासमती चावलों का बनाऊंगी, सेले का नहीं बनाऊंगी। बासमती चावलों का बहुत आसान है ज़र्दा पकाना, और बिल्कुल उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ मुझे थोड़ा सा दूध भी चाहिए होगा चीनी को मेल्ट करने के लिए, मैं दूध भी डालूँगी। तो जी, तो साथ मुझे थोड़ा सा दूध भी चाहिए चीनी के साथ। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं जो जो मुझे चाहिए। तो अब मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ। चावल हम चुन के भिगो देते हैं। चावल हमें कितने चाहिए, जितने मतलब चावल होते हैं तकरीबन उतनी ही चीनी होती है। आजकल चीनी थोड़ी सी वो आ रही है, बिल्कुल मिठास जिसमें नॉर्मल सी है, कोई तेज़ होती है कोई लाइट होती है। तो ये मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ चावलों का। ये देखें, ये 1 गिलास है, मम्मा नीचे गिरने हैं, नहीं गिर रहे। अच्छा जी, ये 2 गिलास हो गए। सबाहत देखती जाओ, ध्यान रखना है। 2 गिलास ये 2, और बाकी कितने हैं। अरफा भी सीख रही है हमारे साथ, अरफा भी देख रही है, कैटू बनी रहती है हर वक्त मेरी ये छोटी सी। अच्छा तो बड़े रहने के। अच्छा जी, ये तकरीबन हमारे पास 3 गिलास जो है ना, ये वाले 3 गिलास जो है ना, ये हमारे पास चावल है। चावल हमने हमेशा ज़र्दा और बिरयानी के लिए हमें अच्छे वाले चावल चाहिए होते हैं। तो ये हमने चावल ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो चावल हैं, लेकिन मैंने ये मैयर किए हैं। आपने मैयर करने हैं, अगर आपने किलो के हिसाब से नहीं लेना तो आपने गिलास का मैयर ज़रूर रखना है। तो उसके बाद ये देखें कि हमने ये 3 गिलास जो है ना, ये वाले 3 गिलास हमने चावल ले लिए हैं। बस ये अब हम ना चुन के भिगो देंगे चावल। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इतनी ही तकरीबन चीनी कितनी चाहिए होगी। यही वाला हमें गिलास चाहिए जिससे हमने चावल नापे हैं, क्योंकि गिलास हमने चेंज नहीं करना, यही गिलास चाहिए। कोई हिंदी है। अच्छा जी, तकरीबन ये देखें, वही 1 गिलास, ये चीनी 1 गिलास हो गई। ये 2 गिलास हो गई। आप देखिएगा ध्यान से, आप कितनी हमने लेनी है। बस इतनी सी हमने कम लेनी है चीनी। 3 गिलास थे चावल, तो हमने इतनी चीनी कम लेनी है, क्योंकि आजकल चीनी वो सही बस है भी है कि नहीं है, जैसी भी है, लेकिन इतनी चीनी कम लेनी है हमने। आपको मेजरमेंट नज़र आ गई, इतनी चीनी हमने कम लेनी है, ठीक है।
तकरीबन 3 गिलास हमने चीनी ले ली, 3 गिलास हमारे चावल हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे चीनी के मेल्ट करने के लिए दूध चाहिए होगा, साथ मुझे घी चाहिए होगा, साथ मुझे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इलायची है और 2 लौंगे हैं, और ये थोड़ा सा मुझे जो ज़र्दा रंग चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आइए मैं चावल वगैरह भिगोती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। चलें जी, तो हमने अब देखें ज़र्दा जो चावल भिगो लिए थे, चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। पानी मैंने उबलने रख दिया, पानी को उबाला आ गया। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे भीगे हुए। तकरीबन आधा घंटा हो गया चावल भीगे हुए। हो गया तो बाहर। हाँ जी। ज़र्दा रंग डाल देंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा कम लग रहा है ज़र्दा रंग ना। देखिए आपकी अपनी वैसे चॉइस पे भी है, जैसे आपको कलर चाहिए। मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग तकरीबन और डाल दूँगी। बाहर कह रही डार्क होना चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से ज़र्दा रंग डाल देती हूँ। आपके अपने ऊपर होता है चॉइस पे कि जी, अपने ऊपर होता है कि आपने कितना ज़र्दा रंग इस्तेमाल करना है, कितने कलर आपको चाहिए चावलों का। स्वाद कह रही थी मामा डार्क चाहिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो अब हम इसके अंदर ये चावल डाल देते हैं सारे। जितने हमारे पास चावल मैंने आपको बता दिया, मेजरमेंट करके आधा किलो चावल हैं, और गिलासों से भी मैंने बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा बेटा, बताइएगा फिर मुझे। चावल उबलते हैं तो हम इधर कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई के अंदर हम अपना जो घी मैंने बताया था ये डालते हैं। चावलों में घी डालेंगे तो ज़रा सही रहता है, घी मीठे में ज़रा घी का इस्तेमाल सही रहता है। घी डाला, साथ ही मैंने 3 अदद आपको बताई थी इलायचियाँ, और तकरीबन 2 लौंगे थी, 2 लौंगे थी, 3 इलायचियाँ ये डाल दें। अब जो हमने चीनी मार के रखी थी वो डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डाल दी, ये दूध है हमारा, मलाई वाला दूध है। बहुत अच्छा जायका बनता है दूध डालने से। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून केवड़ा डाल दिया। केवड़ा सेंस भी होता है, ये मेरे पास पानी वाला केवड़ा है, मैं पानी वाला डाल रही हूँ। मतलब मैं सेंस इस्तेमाल करती हूँ, वो बस 1 कतरा ही काफ़ी होता है खुशबू के लिए। तो इसमें से चीनी में से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, ये हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। चावल हमारे, मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन हमारे चावल जब डन होंगे ना तो फिर मैं बताऊँगी कि चावल बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको चावल बताती हूँ कि हमें किस क्वांटिटी में रखनी है। देखिए
शीरा भी तकरीबन तैयार हो गया। अपने चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह सारे चावल डाल। अब हमने साथ ही इसको हिला देना हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि चावल टूटे ना। अच्छा मेरी बात सुनिए बेटा, अगर आप अगर चावल आप पूरे गला लोगी जब भी सही नहीं रहेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त उतार लोगी तो जब भी शीरे में ना और ज़्यादा वो शीरे में ना सख्त हो जाएंगे, चावल कच्चे रहेंगे, वो पकेंगे नहीं। अब शीरे में जो चावल है ना बेटा, बस जितने हमने एक उसके अंदर कनी आती है, जैसे मैंने बताया था कि ये देखिए एक कनी आती है, एक कनी के लिए रखना है ना हमारे पास ज़्यादा। इसकी चीज़ को बहुत एहतियात करनी है हमें ना, चावलों को बहुत एहतियात से देखना है कि एक कनी जो होती है ना वो पके हुए हों, बिल्कुल पके हुए हों, और ना बिल्कुल कच्चे हों। ये चावल बिल्कुल सेट होंगे तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ज़रदा कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि शीरे में जाके और सख्त हो जाएंगे, और अगर नरम होंगे तो शीरे में वो वैसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन कच्चे बिल्कुल भी ना हों और ना नरम हो, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ज़रदा आपका परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। जब भी मैं ज़रदा बनाती हूँ तो घर में मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है, तो हस्बैंड की फरमाइश पे ही आज बनाया था। मैंने कहा चलो मैं आप बच्चियों को भी सिखा दूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़रदा खिलाओ, मेरा दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चियों को भी, सबाहत को भी सिखाती हूँ, और साथ अपनी यूट्यूब के जो बच्चे हैं मेरे वो भी सीख लें, उनको भी। मैंने देखा अब हम इसको ढक देंगे, पकने देंगे, 5 मिनट पकने देंगे, फिर मैं फिर दिखाती हूँ आपको। उतनी देर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तैयार कर लेती हूँ जी। जब ये देखें ये इस तरह के हो गए तो हमने बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख, ये देखिए खोपरा डाल देती हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ। देखिए जी हमारा ज़रदा फाइनल हुआ। तो अब आपने बनाना ज़रूर है बच्चों, ट्राई करना है, बहुत आसान मैंने बता दिया है, बिल्कुल इजी रेसिपी है, आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने बना के एक दफ़ा मुझे बताना ज़रूर होता है, ज़रूर मुझे बताया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल किया करें, रखा करें, और अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखा करें, और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें और बेटों के भी नसीब अल्लाह अच्छे करे। और मुझे भी दुआओं में सब याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे भी मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी दे, और सेहत याद करे, मुकम्मल सेहत याद करे, और बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।